प्राचीन हाथों की कहानी। भारतीय शिल्पकला की आत्मा। हर देश की एक आत्मा होती है। भारत की आत्मा मिट्टी, पत्थर और धागों में बसी है। जब दुनिया पहिए बनाना सीख रही थी, भारत के कारीगर सुंदरता को आकार दे रहे थे। बिना मशीनों के, बिना आधुनिक औजारों के, सिर्फ अपने प्राचीन हाथों से। आज हम चलेंगे उस यात्रा पर, जहां कला सिर्फ कला नहीं थी, वो एक पूजा थी, परंपरा थी और पहचान भी। करीब 5000 साल पहले, जब सिंधु घाटी की सभ्यता फली खुली, कुछ साधारण से दिखने वाले कारीगर इतिहास रच रहे थे। उन्होंने मिट्टी से खिलौने बनाए, कांसे से एक नृत्य करती लड़की की मूर्ति बनाई, इतनी जीवंत की जैसे आज भी उसकी कलाई हिल रही हो। ये सिर्फ उपयोग की वस्तुएं नहीं थीं, ये कला थीं, जिनमें समय की सांसें अब भी बसी हैं। फिर आया मौर्य और गुप्त युग, जब पत्थरों में उकेरी गई आस्था और अधिकार। अशोक के स्तंभ, जिन पर खुदा था धर्म का संदेश। सारनाथ की सिंहमूर्ति, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। और फिर अजंता और एलोरा की गुफाओं में पैगाम देती चित्रकला और गाथाएं। ये सिर्फ पत्थर और रंग नहीं थे, ये आत्मा के आकार थे। दक्षिण भारत के मंदिर, जहां पत्थर पूजा नहीं, कविता बन गए। बेलूर, महाबलीपुरम, तंजावुर, यहाँ के कलाकारों ने छेनी और हथौड़े से कथा कहने की एक नई भाषा गढ़ी। हर देवी, हर नायक पत्थर में जीवित प्रतीत होते हैं। इन मंदिरों को देखकर लगता है, यहाँ भक्ति भी नक्काशी थी। भारत की कला सिर्फ पत्थर तक सीमित नहीं थी, धागों में भी कहानियां बुनी जाती थीं। बनारसी साड़ियों की सुनहरी जरी, कांथा की कढ़ाई में छिपी माँ की ममता, और मिथिला की दीवारों पर उकेरी गई लोक कथाओं की मधुबनी चित्रकारी। हर रंग, हर धागा, भारत की आत्मा का एक सूत्र। आज मशीनें सुंदर चीजें बना सकती हैं, लेकिन वो रूह नहीं दे सकती। जो भाव, जो समर्पण इन प्राचीन हाथों में था, वो किसी प्लास्टिक प्रिंटर से नहीं निकलेगा। आज जब ये कलाएं खोती जा रही हैं, हमें इन्हें बचाना होगा, इन कारीगरों को पहचान देना होगा, और आने वाली पीढ़ियों को फिर से अपने हाथों की शक्ति सिखानी होगी। भारत की पहचान ना सिर्फ उसकी भाषा में है, ना सिर्फ उसके इतिहास में, बल्कि उसके हाथों में है। आइए, इन हाथों को याद रखें, इन्हें अपनाएं, क्योंकि जब मिट्टी, पत्थर और धागा बोलने लगता है, तो एक सभ्यता अमर हो जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और इस कला को जीवित रखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।